Hello everyone, good morning and welcome back to the channel Life with Nidhi in हिंदी। होप यू ऑल आर डूइंग गुड टुडे। तो यहाँ पे हम लोग रेडी हो चुके हैं और बाबू टीका वगैरह लगा कर रेडी है यहाँ पे आने के लिए। और यहाँ पे देखिए रात को बहुत ज़ोर से आंधी आई थी और सुबह ना थोड़ा बहुत पानी जो है वो पड़ना स्टार्ट हो गया था, थोड़ी सी हवा भी चल रही थी। और यहाँ पे हम लोग रेडी होकर बैठे थे और यहाँ पे देखिए ये बैगन है, इसको टांगा गया है सूखने के लिए ताकि इसका बीज निकल जाए। और हवा भी चलने लगी थी, थोड़ी बहुत बारिश भी हो गई थी, तो इसीलिए हम लोग वेट कर रहे थे कि बारिश अगर तेज़ हुई तो नहीं जाएंगे और ऐसा ही रहा तो फिर चले आएंगे। तो बारिश फाइनली रुक गई थी थोड़ी बहुत और यहाँ पे हम लोग आ गए। और रास्ते में आते समय एक आध जो थी बारिश आने लगी, तो यहाँ पे मैंने इसको शॉल ओढ़ा दिया क्योंकि ठंड भी लग रही थी। और यहाँ पे ना बारिश होकर छूट चुकी थी, तो यहाँ का मौसम जो है एकदम से साफ़ था। और बाबू वहाँ जाता है तो वहाँ से आने का यहाँ नाम नहीं लेता, तो आते समय भी उदास होकर आता है। तो ऐसे ही बैठा हुआ था और यहाँ पे देखिए कितना अच्छा से मौसम जो है वो हो चुका है। तो यहाँ पे भी आंधी आई थी, बारिश आई थी, बस थोड़ा सा होकर फिर जो है वो छूट चुका है। और आज ही इसलिए आई क्योंकि बाबू का स्कूल आज ही स्टार्ट हो चुका है, तो आज तो ये नहीं जा पाएगा, कल से जाएगा, इसीलिए आज सुबह ही आ गए। और आते समय तो घर इतना गंदा पड़ा हुआ था। अब देखिए यहाँ पे मैंने सब्जियाँ जो थी वहाँ से मैं लेते आई थी, जो ये आपको झोला दिख रहा है। और यहाँ पे मैंने जो मनी प्लांट्स रखा हुआ था इसमें तो कभी पानी ही नहीं डाला, मैंने ही पानी डाला था, वहीं रखा हुआ है। और पूरा ये 2 दिन का बर्तन, पहले मैं लाइट चलाती हूँ फिर दिखाती हूँ। 2 दिन का बर्तन जो है ऐसे गंदा पड़ा हुआ था, सारे बर्तन जो थे सिंक में थे गंदे पड़े हुए थे और पूरा धूल मिट्टी हो रहा था क्योंकि आंधी आई थी तो बहुत ज़्यादा मिट्टी हो रही थी, यहाँ पे बहुत ज़्यादा धूल और गंदगी थी। और ये रूम का तो हालत इतना ख़राब था, इतना ज़्यादा कपड़ा था जमा कर कर रखे थे ये धोने के लिए। ये जितने भी नीचे कपड़े हैं ना वो सब धुलने वाले हैं, तो पूरे के पूरे कपड़े गंदे हैं। और पूरा बेड भी वैसा ही पड़ा हुआ था और जहाँ तहाँ बोतल गिलास बाउल सब रखा हुआ था, इस रूम में भी और दूसरे वाले रूम में भी। तो मैं आपको दूसरा रूम नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि मैंने इतना ही दिखाया है। और यहाँ पे सिर्फ हीरो बनकर और चल देना होता है। तो अभी मैं जा रही हूँ ये सब क्लीनिंग करने, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। पहले मैं बाहर देखूँ कि बाहर क्या हो रहा है। तो यहाँ पे जब मैं आई तो यहाँ पे ना एक आध बारिश जो है आना स्टार्ट हो गया था, तो थोड़ी बहुत बारिश हो रही थी। तो अभी मैं यहाँ का भी साफ़ करूँगी। और इन वाले पौधों में जो था पानी रखा हुआ था, फिर भी ये मेरीगोल्ड का प्लांट जो है वो सूख चुका है। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा धूल हो रही थी नीचे देखिए। और बारिश अभी थोड़ी बहुत स्टार्ट हो चुकी है। तो अभी मैं खाना बनाऊँगी और किचन क्लीनिंग करूँगी, उसके बाद इधर का एरिया मैं साफ़ करती हूँ। तो खाना वगैरह हमने बना लिया था। तो ये वाला एरिया ना नहाने जाने से पहले मैंने इसको धुला है। तो बाबू सारे प्लांट्स में जो है वो पानी दे रहा था और मैं नीचे ना पूरा धुल रही थी क्योंकि बहुत ज़्यादा मिट्टी हो रही थी यहाँ पे। तो मैंने पानी डालकर और पूरे को अच्छे से धुल दिया और प्लांट्स में भी पानी डाल दिए। तो ये कितना ज़्यादा मिट्टी मिट्टी निकल रहा है, तो आंधी की वजह से बहुत ज़्यादा मिट्टी हो रही थी यहाँ पे। तो यहाँ मैं साफ़ वगैरह करके नहाती हूँ, खाना खाते हूँ, उसके बाद मैं ये दोपहर से स्टार्ट करती हूँ ये वीडियो। तो दोपहर का दिन है, मैंने किचन वगैरह सब साफ़ कर लिया था। और यहाँ पे कुछ सामान जो है वो ख़त्म हो चुका था किचन का, तो वही मैं भर रही हूँ। और ईद थी तो काफ़ी लोगों ने सेवैयाँ यहाँ पे दे रखी थी, तो उन सबको भी प्लास्टिक में ऐसे रखा हुआ था, ऐसे ही रखा हुआ था, तो मैं उन सबको यहाँ जार में भर देती हूँ। तो यहाँ मैं चाय पत्ती की पैकेट जो है वो भर रही थी डब्बे में क्योंकि ये ना ख़त्म हो गई थी। और इतना छोटा मैंने इसमें होल किया था तो निकल ही नहीं रहा था, तो बहुत टाइम लग गया भरने में। तो इन सबको भरने के बाद मैं सब पूरे सारे सामान को ना जगह पर रखती हूँ। और पूरी चीज़ें जो है वो गंदी पड़ी हुई थी, चूल्हा से लेकर गैस से लेकर मसालदानी वगैरह सब गंदे ही थे। तो सुबह तो बहुत काम हो गया था, तो अभी मैं ये सब पैक करती हूँ। और यहाँ पे थोड़ा बहुत किचन सेट करने के बाद हम लोग शाम को बाहर जाते हैं। और सब्जियाँ वगैरह मैं लेकर ही आई थी, तो मैं रात की खाने की तैयारी कर देती हूँ, सब्ज़ी वगैरह काट कर रख देती हूँ। उसके बाद मैं जाती हूँ बाहर। इसका जो सामान था, कॉपी वगैरह था, बुक्स इसके आ चुके थे, कॉपी का कवर लेना था, पेंसिल वगैरह, क्रेयॉन वगैरह, वो सब मैं लेकर आती हूँ। और अभी ना ये सारे सामान को मैं एक जगह रख देती हूँ। तो यहाँ पे ना सेवैया के साथ साथ उसमें ड्राई फ्रूट्स थे और चीनी था, तो मैंने चीनी को अलग डिब्बे में रख दिया, ड्राई फ्रूट्स को अलग रख दिया। और सेवई को ये शीशे वाले जार में मैं रखती हूँ हमेशा, क्योंकि शीशे वाले जार में ना ये सेवई ख़राब नहीं होती।
ऐसे भी नहीं होती, पर मैं शीशे वाले जार में ही रखना प्रेफर करती हूँ क्योंकि इसमें ज़्यादा अच्छे से रहता है और बहुत दिनों तक रहता है। तो सेवई सिर्फ बाबू खाता है, तो इसलिए रोज़ रोज़ नहीं बनता, बहुत हफ्ते में एक बार जितना बनता है। तो यहाँ पे मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स को अलग कर लिए हैं, इसको एक प्लेट में रख दूँगी और इसको ना धुल कर सुखा दूँगी मैं कल, आज तो नहीं, तो इसीलिए इसको ना प्लेट्स में रख कर मैं रख देती हूँ ताकि याद रहे, वरना मैं भूल जाती हूँ। और यहाँ पे चीनी, चायपत्ती वगैरह, सेवई वगैरह मैंने सबको भर दिया है और ड्राई फ्रूट्स को एक जगह जो है इकट्ठा करके रख दिया है। अब इसको मैं प्लेट में रख दूँगी और जितने भी यहाँ पे प्लास्टिक, पेपर वगैरह सबको मैं डस्टबिन में भी रखूँगी और इसको मैं कल धुल कर और सुखा दूँगी। और थोड़ा बहुत चीनी ना ये स्लैब पर गिर चुका था तो इसको भी मैं हटा देती हूँ, वरना चींटियाँ इतनी आती है, एक दाना अगर गिर जाए चावल का तो इतनी ज़्यादा चींटियाँ जो है वो आ जाती है। तो यहाँ पे मेरा जो सामान जो भी पैक करना था वो ख़त्म हो चुका है। उसके बाद खाने की तैयारी करके हम लोग शाम को बाहर जाते हैं। तो यहाँ हम लोग शाम को आए और काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पे आए हुए थे शाम को। और यहाँ पे ना इसको गेम खेलना था, आते ही पहले इसने कुछ खाया पिया नहीं, सिर्फ इसको गेम चाहिए। और यहाँ पे देखिए रोज़ मैं वीडियो बनाती हूँ, आज ये खुद बना रहे हैं, तो इनको पता है कि मुझे ये वीडियो बनाना अच्छा लगता है, तो थोड़ा सा ना इन्होंने भी क्लिपिंग बना दी। उसके बाद हम लोग सीधा जाते हैं गेमिंग जोन में, जहाँ पे गेम खिलाने का पूरा सेटअप बना हुआ था। तो यहाँ पे आए तो यहाँ पे ये 15 मिनट जितना ये वाला गेम खेला। उसके बाद इसको स्केटिंग करना था, बोल रहा था मैं एक और गेम खेलूँगा तभी यहाँ से जाऊँगा। तो ये खेलने के बाद सीधा हम लोग जाते हैं ऊपर स्केटिंग खेलने के लिए। तो यहाँ से हम लोग जाएंगे ऊपर अभी। तो इसमें ना स्केटिंग वाला जोन नहीं बना हुआ है, तो ऊपर है, तो हम लोग अभी ऊपर जाएंगे। और ये बोल रहा था इसमें भी ट्रैम्पलिन खेलने के लिए, पर शाम हो गई थी और बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता खेलने में। तो हम लोग ऊपर आए स्केटिंग सेंटर में, तो यहाँ पे अभी खेलेगा। और यहाँ पे ना आधा घंटा 45 मिनट जितना खेला, तब तक 7:30 बज चुके थे और अंधेरा भी हो चुका था। तो यहाँ पे ये बहुत देर तक खेला और इसको अभी आता नहीं है तो ट्राई कर रहा था। तो यहाँ पे शूज़ रख कर और ये शूज़ देते हैं, उसके बाद ये अंदर जाता है। और काफ़ी सारे बच्चे जो थे इसमें खेल रहे थे, इनको बहुत अच्छे से आ रहा था वो खेलने के लिए, स्केटिंग करने के लिए। और जितने भी बच्चे यहाँ पे स्केटिंग कर रहे हैं उनमें से सबसे छोटा ये बाबू ही है, तो सारे बहुत बड़े हैं। तो ये लोग ना बहुत अच्छे से बैलेंस कर रहे थे अपने शूज़ के साथ, आप देख सकते हैं। तो बाबू को उतनी अच्छे से आ नहीं रहा था, पर ये कोशिश जो है वो पूरा कर रहा था, तो बहुत जल्दी सीख जाएगा ये। और ये सारे बच्चे बहुत बहुत बड़े थे, तो बहुत अच्छे से कर रहे थे। तो यहाँ पे ना बाबू को हाथ पकड़ कर जो था वो बैलेंस कराने की कोशिश हो रही थी, क्योंकि ये दूसरी बार अभी स्केटिंग कर रहा है शूज़ के साथ, तो इसको उतना अच्छे से आ नहीं रहा था और ये इसको ना डर भी लग रहा था, क्योंकि ये बार बार गिर रहा था अभी यहाँ पे। और फिर भी आधा घंटा से ज़्यादा ही इसने ये सीखा है। और एक दिन और आया था सीखने के लिए और वो उस दिन भी ये खेल कर गया है, तो थोड़ा सा बैलेंस करने में टाइम लग गया। उसके बाद हम लोग आ गए घर, और घर आकर खाना वगैरह खा ही चुके थे, 10 जितना बज चुका था। तो इसका ये फ्रेंड आया, क्योंकि कल सुबह ये लोग चले जाएंगे, इसका पापा का ना ट्रांसफ़र हो चुका है यहाँ से, तो ये चला जाएगा, तो इसीलिए बाबू के साथ थोड़ा सा खेला। और खेलने के बाद मैंने कुछ इन दोनों की पिक्स निकाल दी। और ये दोनों का ये लास्ट जो था मीटअप था, तो लास्ट बार ये खेल रहे हैं। उसके बाद थोड़ा सा खेलने के बाद बाबू जाता है नीचे छोड़ने के लिए अपनी फ्रेंड को सीढ़ियों तक, और लास्ट बाय बाय कर कर आता है। उसके बाद थोड़ा बहुत ये अकेले भी खेल लेता है, और साथ में सोने का टाइम हो चुका है, तो मैं इसको ना सुला देती हूँ।
तो ये ब्लॉग बस यहीं तक था। आगे का ब्लॉग मैं आपके साथ कल शेयर करूँगी। तो ये वाला ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आप सबको ना इन दोनों की मैं पिक्स दिखाऊंगी लास्ट में। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।